In this 2-day webinar on connecting with self, our speaker will help us to understand ourselves better. With these words, I would like to welcome our chair, Professor R.P. Singh, who is currently Director 3 of JNU, to come and address the gathering today. Thank you, Avibhakti, for the introduction. First of all, I'd like to thank JNU NSS team, Gaurav as well. As Avibhakti told that the theme of today's seminar is connecting with self. So as you know that Swamiji has inspired many generations of Indians, since we all know that he did not live for long, but if you calculate his life in solar years, it may appear less, but whatever he has contributed in whatever time he could, that is voluminous. Let's go for our speaker, Nikhilji, and see what he has to say on this topic. Thank Professor Rana Pratap Singh, and then welcome our guest speaker today, Nikhil Yadav ji, who is the Prant Yuva Pramukh, Uttar Prant, Vivekanand Kendra in Kanyakumari. Nikhil sir. आप सभी को नमस्कार। इस वेबिनार में उपस्थित प्रोफेसर राणा प्रताप सर, अमित सर इसमें जुड़ नहीं पाए, उन्हीं को भी नमस्कार। और जिनके स्नेह के कारण मैं आज इस वेबिनार में उपस्थित हूँ, ऐसे गौरव भैया और प्रतीश भैया, क्योंकि देश भर से इस वेबिनार में लोग जुड़े हैं, तो जो मैं अपने शब्द बोलूंगा वो हिंदी में ही बोलूंगा, और स्वामी विवेकानंद के शब्द हूबहू जिस भाषा अंग्रेजी भाषा में उन्होंने बोले थे उसी भाषा में आपको बताऊंगा। स्वामी विवेकानंद के कोटेशंस खासकर हम युवाओं के फेसबुक स्टेटस पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर या रूम्स या घरों में पाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन होता है। एनएसएस का ऑफिशियल उस दिन एक कार्यक्रम होता है, नेशनल यूथ डे। उससे अलग आज एनएसएस ने स्वामी विवेकानंद को याद किया, ये बहुत ही हर्ष का विषय है, मेरे लिए नहीं, सबके लिए। आज का जो टॉपिक है स्वामी विवेकानंद मैसेज टू द यूथ, स्वामी विवेकानंद का युवाओं को संदेश। स्वामी विवेकानंद का संदेश युवाओं को ही था, बाकी किसी को उनका संदेश था ही नहीं। इसीलिए युवा को भी थोड़ा परिभाषित कर लेते हैं। युवा वो होता है जो निर्भीक होता है, जो निडर होता है, जो फियरलेस होता है। स्वामी विवेकानंद हिंदी में ही, इंग्लिश में भी हिंदी में लिखते हैं अभय, जो फियरलेस हो, जो फिजिकली फिट हो, इमोशनली बैलेंस्ड हो, मेंटली शार्प हो, वो युवा। जो पास्ट का रोना ज्यादा ना रोए और अपने फ्यूचर को अपने दम पर गढ़े, वो युवा। और हूबहू अगर स्वामी विवेकानंद के शब्दों में कहूं तो वो तो मांगते हैं, what I want is that my countrymen should have muscles of iron, nerves of steel and mind like thunderbolt. उनको तो मसल्स ऑफ आयरन चाहिए था, नर्व्स ऑफ स्टील चाहिए था, माइंड लाइक थंडरबोल्ट चाहिए था। तो ऐसे युवा 25 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद परिव्राजक सन्यासी बन जाते हैं। परिव्राजक मतलब जो घुमंतु होता है, घूमने वाला सन्यासी। 30 साल की उम्र में कन्याकुमारी पहुंचते हैं और कन्याकुमारी में उनको अपने जीवन का उद्देश्य मिलता है। उस 30 साल से लेकर अपने जीवन के अंतिम दिन तक स्वामी विवेकानंद 39 ईयर्स 5 मंथ और 24 डेज जिए। तो उससे लेकर आखिरी 10 साल में स्वामी विवेकानंद ने भारत में ही नहीं, वेस्ट में भी, जिसमें मुख्यतः अमेरिका और इंग्लैंड में एक तूफान खड़ा कर दिया अपने क्लासेस के थ्रू, अपने लेक्चर्स के थ्रू। इसीलिए उनके जो शब्द हैं वो सिर्फ युवा ही समझ सकते हैं, क्योंकि वो धारण कर सकता है उसके शब्द, बाकी को वो शब्द समझ नहीं आएंगे। सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं, मैंने भारत को प्रेम करना सीखा विवेकानंद को पढ़कर, और उस विवेकानंद को मैंने जाना भगिनी निवेदिता के पत्रों से। और अगर आज वो स्वामी विवेकानंद जीवित होते तो मैं ये सब कुछ छोड़कर उनके चरणों में बैठ जाता और संन्यास ग्रहण कर लेता। वो सुभाष चंद्र बोस जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर, युद्ध के बंदियों के अंदर जान फूंक देते हैं, उनके अंदर से इंडियन नेशनल आर्मी आजाद। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल प्राइज विनर, वो कहते हैं अगर आपको भारत को जानना है आप स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, उनमें सब कुछ सकारात्मक है, कुछ भी नकारात्मक नहीं है। इफ यू वांट टू नो इंडिया, रीड विवेकानंद, एवरीथिंग इज पॉजिटिव इन हिम, नथिंग इज नेगेटिव।
महात्मा गांधी खुद स्वामी विवेकानंद से मिलना चाहते थे। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, मेरा सत्य के साथ प्रयोग में महात्मा गांधी लिखते हैं अ मंथ विद गोखले वाले चैप्टर में, अ मंथ विद गोखले पार्ट 3 में वो लिखते हैं क्या मैं स्वामी विवेकानंद से मिलना चाहता था और मैं पैदल पैदल ही निकल गया था बेलूर मठ में उनसे मिलने। स्वामी विवेकानंद की तबीयत खराब थी इसलिए मैं उनसे मिल नहीं पाया। स्वामी विवेकानंद के देहांत के उपरांत एक बार पुनः गांधी जी वहां पर जाते हैं 6 फरवरी 1921 को, तो कहते हैं क्या मेरा भारत से प्रेम पहले से ही था, लेकिन स्वामी विवेकानंद को पढ़कर वो 100 गुना वो प्रेम मेरा बढ़ गया। महान फिजिसिस्ट निकोला टेस्ला के साथ स्वामी विवेकानंद का एक लंबे समय तक संवाद चलता है। वेदांत का, वैदिक विजन की जब बात होती है तो निकोला टेस्ला को कैसे उनकी रिसर्च में उन्होंने इन्फ्लुएंस करा वो आप टेस्ला सोसाइटी.com पर जाकर देख सकते हैं। तो उस स्वामी विवेकानंद की हम बात कर रहे हैं जिसके आइडिया से एपीजे अब्दुल कलाम ओतप्रोत थे। इसलिए उनका मैसेज सिर्फ और सिर्फ युवाओं को ही था, बाकी किसी के लिए नहीं था। और आप युवा हैं ये मैं समझता हूं, 70 साल का व्यक्ति भी युवा हो सकता है, 20 साल का व्यक्ति भी बूढ़ा हो सकता है। युवा की परिभाषा मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दी, स्वामी विवेकानंद की दृष्टि में भी स्पष्ट कर दी। जिस परिवार, जिस सोसाइटी, जिस कल्चर, जिस सिविलाइजेशन में हमारा जन्म होता है उसके साथ हम दो ही चीजें कर सकते हैं, या तो उससे कुछ ले सकते हैं या कुछ दे सकते हैं। अगर लेने लगोगे तो लूटने को भी बहुत है, पूरा जीवन लूट लीजिए। अगर देने जाएंगे तो ये जीवन भी कम पड़ जाएगा। जीवने यावदादानम स्यात् प्रदानम ततोधिकम, लेट अस गिव बैक टू द सोसाइटी मच मोर दैट वी हैव टेकन फ्रॉम इट। स्वामी विवेकानंद अपने लेक्चर्स में तीनों चीज बताते थे, प्रॉब्लम, कॉज और रेमेडी। प्रॉब्लम क्या है बताते थे, फिर कारण क्या है, कॉज क्या है वो भी बताते थे, फिर रेमेडी, सॉल्यूशन क्या है वो भी बताते थे। तो लोग फिर उनसे पूछते थे क्या ये सॉल्यूशन तो ठीक है, इस सॉल्यूशन पे काम कौन करेगा? तो स्वामी विवेकानंद फिर जवाब देते थे, माय फेथ इज इन द यंगर जनरेशन, द मॉडर्न जनरेशन, आउट ऑफ देम विल कम माय वर्कर्स एंड दे विल सॉल्व द होल प्रॉब्लम लाइक लायंस। लेकिन वो यंगर जनरेशन कैसी? जो ब्रेव हो, जो इंटेलिजेंट हो, जो अपने सेफ जोन से बाहर जाकर काम करे, ऐसी यंगर जनरेशन। टॉकिंग मशीन्स वाली यंगर जनरेशन नहीं। टॉकिंग मशीन से मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे, बहुत सारे विषयों पर हम बात करने लग जाते हैं। विराट कोहली की बैटिंग से लेके अक्षय कुमार की एक्टिंग तक सारे विषय में हमारी रुचि होती है। अभी चाइना का विषय कैसे खत्म करना है वो भी हम बता देंगे। जीएसटी का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा लेकिन जीएसटी पे भी बोलने लग जाएंगे। सारे विषय पे हम लोग बता सकते हैं। हमारा क्या विषय है? कोई विषय नहीं। हमें अगर 5 मिनट एक टॉपिक पर बोलने के लिए बोले तो शब्दों की कमी आ जाती है हमारे पास। तो स्वामी विवेकानंद अकाउंटेबल, जो अकाउंटेबल हो, जो जवाबदेह हो, ऐसे युवाओं की बात करते थे। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, और ये युवाओं को संदेश है, डायरेक्टली हर एक युवा के लिए है। अपने लेक्चर प्रतिहार और धारणा में वो कहते हैं, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया, let your brain, nerves, muscles, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. This is the way to success. अब यहां पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है टेक अप वन आइडिया, और उससे भी इंपॉर्टेंट है जस्ट लीव एवरी अदर आइडिया अलोन। जिस संगठन से मैं आता हूं, विवेकानंद केंद्र, उसके फाउंडर माननीय एकनाथ रानडे जी कहते हैं, a person is reborn when he knows the mission of his life, the purpose of his life. क्योंकि अगर मिशन और पर्पस नहीं है तो जैसे पेड़ से एक पत्ता टूटता है, उसके बाद उसकी दशा और दिशा वो दोनों हवा तय करती है। इस तरफ हवा जाएगा तो इस तरफ जाएगा, उस तरफ हवा जाएगा तो उस तरफ जाएगा। उसकी दशा और दिशा हवा ही तय करेगी। इसलिए एक आइडिया लेना। इससे भी आगे एक बात करते हैं, टेकिंग वन पाथ ऑल्सो मीन्स रिजेक्शन ऑफ मिलियन ऑफ अदर पाथ्स। एक पाथ लिया है तो बहुत सारे पाथ छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि एक पाथ आपने लिया है। और अगर वो एक पाथ नहीं है तो मैं आपसे पूछता हूं, और ये सवाल अपने मन में बताना, अनम्यूट करके मत बताना, क्या एक चीज जो आप अपने पर्पस, अपने मिशन के लिए करते हैं, अगर लाइफ में है तो एक चीज, हर रोज हम सुबह उठते हैं, एक चीज जो आप अपने पर्पस के लिए रोज करते हो, अपने मिशन के लिए रोज करते हैं,
एक चीज पूछो, जवाब होगा तो दे देंगे, नहीं तो जवाब आएगा ब्रश करता हूं रोज, मैं रोज नहाता हूं, और उससे भी एक अच्छा जवाब है मैं साधना करता हूं, फोन चलाता हूं, नित्य प्रति साधना है मेरी। कोई ऐसा दिन नहीं छूटा है पिछले 5 साल से जब मैंने फोन ना चलाया हुआ अपना, नित्य प्रति की साधना है। लेकिन समय बहुत कम है। समय कितना है आप पूछेंगे तो जितना एक कबड्डी में एक रेड का समय होता है इतना इतना समय बच गया है, क्योंकि हम उस देश में रहते हैं जहां 130 करोड़ भारतीय हैं, 8 बिलियन की दुनिया में हम रहते हैं। उस भीड़ में हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा अगर हमारे हमारे जीवन में कोई पर्पस नहीं रहेगा, कोई मिशन नहीं रहेगा, हम मृत के बराबर हैं। ये वो देश है जहां पर लीडर बनना तो आप छोड़ दीजिए, ट्रेन का टिकट कंफर्म करना मुश्किल है। उस देश में आप रहते हैं तो अपने साथ मजाक करना छोड़ दीजिए। और इस विषय को जब हम आगे ले जाते हैं तो ये विषय यहां तक नहीं है, ये बिल्कुल न्यूएंसेस में चला जाएगा। द आइडिया ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, द आइडिया ऑफ सिलेक्शन बिटवीन गुड एंड गुड, यहां पर बैड और गुड में सिलेक्शन नहीं करना, यहां तो गुड एंड गुड में सिलेक्शन करना है। गुड एंड गुड में सिलेक्शन कैसे करेंगे मैं बताता हूं। हम लाइब्रेरी में जाते हैं, अगर हम पहले से तय नहीं करके गए कौन सी बुक हमें पढ़नी है तो हम अखबार पढ़ के ही वापस आ जाएंगे। और जब ये विषय मेरे को रखने के लिए प्रतीश जी ने बोला तो स्वामी विवेकानंद का उदार चरित्र, इतना बड़ा चरित्र 35 मिनट में मुझे आपके सामने रखना है। तो सिलेक्शन बिटवीन गुड एंड गुड, और अगर ये नहीं हुआ तो लाइफ मिजरेबल हो जाएगी। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से मिले, उनके जीवन के देहांत के बाद भी स्वामी विवेकानंद को अपने लाइफ का पर्पस नहीं मिला था, मिशन नहीं मिला था, वो कन्याकुमारी में जाके मिला था। इसीलिए स्वामी विवेकानंद बड़ा अच्छा कहते हैं, वो कहते हैं मेरी बात भी मत मानो, स्क्रिप्चर्स में लिखा है इसलिए भी मत मानो, ग्रंथों में लिखा है इसलिए भी मत मानो, उसको जानो। और जान वही सकता है जो युवा है, जो एक्सपेरिमेंट करने को तैयार हो। इसीलिए ये भारत भूमि स्वामी विवेकानंद ने पैर पैर पूरी नाप दी थी। और अगर ये नहीं होता तो स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छी एक स्टोरी बताते हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं अ बी केम टू सिप द हनी बट इट्स फीट स्टक टू द हनी पॉट एंड इट कुड नॉट फ्लाई अवे। दिस इज द होल सीक्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस। व्हाई आर वी हियर? We came here to enjoy, but we are being enjoyed. We came here to rule, but we are being ruled. We came here to work, but we are being worked. We came here to catch, but we are being caught. Critically analyze yourself and you will find that every blow that you have received, you yourself have prepared for it. You did the half and the external world did the other half. I know you don't have control over the external world, but definitely with the sheer discipline and sheer dedication, you can have control over yourself. हम तो मधुमक्खी की तरह थे, अपना ही शहद खाने आए थे जार पर, वहीं पे फंस गए। इंजॉय करने आए थे, हम इंजॉयड हो रहे हैं। पहले जब युवाओं से बात होती थी तो युवा कहते थे भैया समय नहीं है, कॉलेज का इतना बर्डन है, इतने असाइनमेंट्स दे देते हैं राणा प्रताप सर, इतना सारा समय कहाँ मिलता है पढ़ाई करने को। और अभी कह रहे हैं भैया समय समय है, इस समय का क्या करें बताओ। तो हम उस बी की तरह है जो शहद खाने आई थी और वहीं पे फंस गई, तो उससे निकलना होगा। 12 जनवरी 1863 बंगाल के कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद का जन्म होता है। 25 साल की उम्र में जैसे मैंने बताया परिव्राजक सन्यासी बन जाते हैं और भारत भ्रमण पर निकल जाते हैं। उनके गुरु ने कहा था क्या इस माँ भगवती, इस माँ का काम करना है, इस भारत माँ का काम करना है। इस भारत माँ को जानने के लिए स्वामी विवेकानंद पैर पैर निकले थे। हम में से कोई होता तो एक किताब पढ़ लेता, हिस्ट्री ऑफ इंडिया या इंडिया नाम से किसी भी हेडिंग की किताब पढ़ के भारत को जानने लग जाता। स्वामी विवेकानंद ने यह भारत जाना था पैर पैर चलकर। कहीं रेलगाड़ी की किसी ने टिकट करवा दी तो रेलगाड़ी में चल पड़े, कहीं घोड़ा गाड़ी मिली तो घोड़ा गाड़ी में चल पड़े। अधिकतर समय पैर पैर चलते रहे। और जब वो राजस्थान पहुंचते हैं तो राजस्थान वाले उनको पहनने का साफा भी देते हैं और विवेकानंद नाम भी। और पूरा एरिया कवर करते हुए जब वो आखिरी में कन्याकुमारी पहुंचते हैं दिसंबर में, कन्याकुमारी में माता पार्वती के रूप में मां कन्याकुमारी, वहां पर उनका एक मंदिर है, वहां पर आशीर्वाद लेते हैं। और उस शोर से लगभग 70 to 80 मीटर्स अंदर एक शिला, एक रॉक है जहां पर आज विवेकानंद रॉक मेमोरियल बना हुआ है, वहां पर तैर के जाते हैं। 25th, 26th, 27th of December 1892
25, 26, 27 दिसंबर 1892 स्वामी विवेकानंद वहां पर 3 दिन 3 रात साधना करते हैं इंडिया के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पर। और वहां से उनको अपने जीवन का उद्देश्य मिलता है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। और फिर वो निकलते हैं शिकागो के लिए 31 मई 1993 शिकागो के लिए निकलते हैं। वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हम सबको पता है। और वहां पर पहुंचने के बाद उनको 2 चीजें पता लगती हैं। एक, क्या जहां वो गए हैं शिकागो में, वहां पर जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन है वो 2.5 महीने बाद सितंबर में है। और दूसरा, क्या ये शहर बहुत महंगा है जहां पर वो थे, इसलिए वो बोस्टन चले जाते हैं। वो 2.5 महीने जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन से पहले स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में बिताए थे, वो स्वामी विवेकानंद के लिए अलग से एक साधना हो गई थी। उनको सर्दी से तो और गर्मी से तो उनको पार पाना ही था, भूख से तो पार पाना ही था, उनको रंग भेद का भी सामना करना पड़ता था। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु भाइयों को यहां पर लेटर लिखते हैं, क्या अगर इस ठंड और भूख के कारण मैं मर भी जाऊं तो भी तुम ये काम आगे बढ़ाते रहना। उस स्वामी विवेकानंद की बात आज हम यहां पर कर रहे हैं। वहां पर स्वामी विवेकानंद को कहा जाता था यू ब्लैक, यू निगर, यू निग्रो। और ये सब कुछ झेलते हुए स्वामी विवेकानंद 11 सितंबर तक पहुंचते हैं। और फिर आता है वो ऐतिहासिक दिन 11 सितंबर 1893, 11th of September 1893। स्वामी विवेकानंद मां सरस्वती का आशीर्वाद लेके स्टेज पर चढ़ जाते हैं। और फिर वो शब्द जो हम सबको पता है, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और तालियां बजती हैं। अब सवाल ये भी है कि तालियां क्यों बजी थी? कुछ लोग कहते हैं स्वामी विवेकानंद ने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका बोला इसलिए तालियां बजी। ऐसा तो नहीं था। वहां पर भारत से और भी लोग थे। एनी बेसेंट थी, चक्रवर्ती जी थे थियोसॉफिकल सोसाइटी से, धम्मपाल गए थे श्रीलंका से बौद्ध धर्म के अनुयायी बनके, प्रताप चंद्र मजुमदार गए थे ब्रह्मो समाज से। हाँ, उन्होंने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बोल दिया होगा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स स्वामी विवेकानंद नहीं बोला होगा। लेकिन तालियां क्यों बजी थी? स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा, स्वामी विवेकानंद, व्हाट वाज दैट? 5 English words, sisters and brothers of America, 7,000 people applauding for almost 2.5 minutes. What was that? A mystery, a magic or yoga? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, no mystery, no magic, no yoga. From last 14 years, I have not allowed a single bad thought to enter into my mind. ये स्वामी विवेकानंद का युवाओं को संदेश। जो लोग कल तक स्वामी विवेकानंद को यू नीग्रो, यू ब्लैक कह रहे थे, उनके लिए भी स्वामी विवेकानंद ने, आप घृणा का शब्द तो छोड़ दीजिए, एक कंप्लेंट का शब्द भी नहीं बोला, उनको भी हृदय से बोला, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। उस विवेकानंद की हम बात करते हैं। सुभाष चंद्र बाबू बड़ा अच्छा लिखते हैं, सुभाष चंद्र बोस बड़ा अच्छा बोलते हैं। वो कहते हैं, होठों से बात बोली होती तो होठों तक जाती, गले से बोलते तो गले तक जाती, थोड़ा और तेज बोलते तो गले से उतर भी जाती। स्वामी विवेकानंद ने हृदय से बोला था, इसलिए बात हृदय तक पहुंची। इसीलिए आज भी हम उसको यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे के नाम से मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद आगे बढ़ते हैं। इस स्पीच में वो कहते हैं कि आई थैंक यू इन द नेम ऑफ मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स, आई थैंक यू फ्रॉम द एंशिएंट ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स, जिस परंपरा से स्वामी विवेकानंद गए थे, शंकरा परंपरा से। और फिर आगे जो सबको मैसेज था, वी नॉट ओनली बिलीव इन यूनिवर्सल टॉलरेंस बट यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजन्स एज ट्रू। उस स्वामी विवेकानंद की हम बात कर रहे हैं। और लोग स्टेज पर चढ़ गए, स्वामी विवेकानंद को हाथ लगाना चाहते थे, उनको स्पर्श करना चाहते थे। उस स्वामी विवेकानंद की हम बात कर रहे हैं। और अगले दिन स्वामी विवेकानंद प्रचलित हो गए। घर घर में स्वामी विवेकानंद को बुलाने के लिए लोग तैयार हो गए, उनके पोस्टर लग गए, उनके बैनर लग गए, अखबारों में हेडिंग आई, ब्राइट आईज, मस्कुलिन बॉडी, परफेक्ट इंग्लिश, रंबलिंग वॉइस। वो स्वामी विवेकानंद। कल तक वो ब्लैक निग्रो थे, उनको इंग्लिश में 43 नंबर मिले थे, वहां पे वेस्ट नो कह रहा है परफेक्ट इंग्लिश, ब्राइट आईज, रंबलिंग वॉइस। उस स्वामी विवेकानंद की हम बात करने हैं, आज यहां पर आए। और आने वाले 3.5 साल स्वामी विवेकानंद वेदांत का प्रचार प्रसार वेस्ट में करते हैं। वेदांत जो कहता है, जो इंडियन दर्शन है, भारतीय दर्शन है, वेदांत कहता है
एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, उसको पाने के तरीके विभिन्न हैं। Vedanta recognizes no sin, it only recognizes error. And the biggest error according to Vedanta is to say that you are weak, that you are miserable, that you are pale, you cannot do this and you cannot do that. Swami Vivekananda कहते हैं each soul is potentially divine. The goal is to manifest the divinity by controlling the nature external and internal. Do it either by work or worship or by psychic control, by one or more or all of these and be free. This is the whole religion. The doctrines, the dogmas, the rituals, the forms, they all are secondary details. और वेस्ट में जाकर स्वामी विवेकानंद को इंग्लैंड में भगिनी निवेदिता से मिलना होता है। सिस्टर निवेदिता नाम हम जानते होंगे। लंदन के इंटेलेक्चुअल सर्कल में अपने आप को प्रतिष्ठित करने वाली CCM क्लब उस इंटेलेक्चुअल सर्कल का नाम है। सर जूलियन हक्सले उसमें बोलने आते थे, नित्य प्रति के विजिटिंग फेलो थे। उस CCM क्लब की मेंबर भगिनी निवेदिता, जो उस लंदन इंटेलेक्चुअल सर्कल में अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया था, जिसने विंबलडन शहर में अपना एक स्कूल एस्टेब्लिश कर लिया था, वो स्वामी विवेकानंद के आह्वान पर भारत में आकर काम करती है। और स्वामी विवेकानंद उसको कहते हैं, तुम ये तो भूल जाओ क्या ये भारतवासी तुम्हारा स्वागत करेंगे, तुम्हें यहां पर अछूत माना जाएगा। फिर भी सिर्फ और सिर्फ स्वामी विवेकानंद के शब्दों को जानकर, जिन शब्दों के पीछे पूरा जीवन खड़ा था, भगिनी निवेदिता भारत में आती है, हमारी नालियां भी साफ करती है, हमें भारतीय भी बनाने की कोशिश करती है, वो भगिनी निवेदिता। 3-4 विषय पे और मैं बस बात करूंगा। एक है, उसके बाद जब स्वामी विवेकानंद 3.5 साल के जो अपने प्रवास के बाद जब वापस भारत में आते हैं, तो वो एक लेक्चर सीरीज उनका शुरू होता है। कोलंबो में उतरते हैं और अल्मोड़ा तक वो चलते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, डोंट फॉलो द वेस्ट ब्लाइंडली, फर्स्ट यू हैव टू इंडियनाइज द वेस्टर्न आइडिया एंड देन वी हैव टू प्रोसीड। और भगिनी निवेदिता उससे भी अच्छा कहती हैं, वो कहती हैं, वी डोंट वांट पुअर कॉपीज ऑफ यूरोप बट ट्रू सन्स ऑफ भारतवर्ष। हम क्या है, हम पुअर कॉपीज बनने की कोशिश करते हैं, और जब पुअर कॉपीज बनने की कोशिश करते हैं तो हम दिल्ली जैसा मेट्रोपॉलिटन सिटी खड़ा कर देते हैं। कॉपी तो उनका कर लिया, मॉड्यूल तो ले लिया, लेकिन उसको इंडियनाइज नहीं किया। इंडियनाइज नहीं किया तो ऐसी स्थिति होती है जहां पर 700 से 800 किलोमीटर तक माइग्रेशन होता है। 700-800 किलोमीटर में तो देश खत्म हो जाता है। हमारे यहाँ तो 700 से 800 किलोमीटर का माइग्रेशन हो रहा है, 900 किलोमीटर का माइग्रेशन हो रहा है, 1000 किलोमीटर का माइग्रेशन हो, 100 किलोमीटर में हो, 150 किलोमीटर में माइग्रेशन। तो हमको वो वेस्टर्न आइडिया पहले इंडियनाइज करना पड़ेगा, फिर हम उसको आगे ले चले। अगर पुअर कॉपीज बनेंगे तो बात नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद का जो रिलीजन का जो आइडिया था, वो कहते हैं, वो कहते थे, रिलीजन इज फॉर रियलाइजेशन, सर्व मैन इज टू सर्व गॉड, नर सेवा ही नारायण सेवा है। वर्शिप थ्रू सर्विस। और फिर कुछ मेरे और आप जैसे भी आ जाते थे जो कहते थे हम तो एथिस्ट हैं, हम तो किसी में नहीं मानते। स्वामी विवेकानंद बड़ा अच्छा जवाब देते थे उनको। स्वामी विवेकानंद कहते थे, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रिलीजन ऑल दोज हु डू नॉट बिलीव इन गॉड वर एथिस्ट, बट अकॉर्डिंग टू द न्यू रिलीजन ऑल दोज हु डू नॉट बिलीव इन देमसेल्फ दे आर एथिस्ट। किसी ईश्वर अल्लाह ओम राम में विश्वास करना नहीं करना आप जान लीजिएगा, अपने अंदर जरूर विश्वास रखना। और जिस नर सेवा नारायण सेवा की स्वामी विवेकानंद बात करते थे, 1899 में बंगाल में प्लेग आया था, और ऑफिशियली जो उस समय के ब्रिटिशर्स के जो रिकॉर्ड है, उसी के हिसाब से लाखों लोगों को उसमें मृत पाया गया है। स्वामी विवेकानंद एक कमिटी बनाते हैं, सिस्टर निवेदिता उसकी हेड, उसकी सेक्रेटरी होती है, और बाकी जो सारे सन्यासी थे उन सभी सन्यासियों को स्वामी विवेकानंद लगा देते हैं काम। और दिन रात सन्यासी नालियां साफ कर रहे हैं। प्लेग मैनिफेस्टो स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, डूज एंड डोंट जिसमें बताए गए हैं, उस काम में सारे लोग लग जाते हैं। और उस समय के सारे न्यूज़पेपर्स में ये सारा छा गया था। क्या कोई हिंदू संगठन जो ऐसा काम कर रहा है, सोशल काम कर रहा है? और आज हम देखते हैं इस कोरोना टाइम्स में घर घर से लोग उठ के ये काम करते हैं। कोई ऑर्गेनाइज्ड वे से कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कर रहा है, कोई इंडिविजुअली कर रहा है। मैं एनएसएस के पेज पे भी देख रहा था, कहीं कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज, कहीं कुछ योगा,
कहीं कुछ योगा के वीडियोस, कहीं कुछ आसन, कुछ प्राणायाम, हर एक व्यक्ति अपने अपने वे में लगा हुआ है। कोई फोन से डोनेट कर रहा है। आज स्वामी विवेकानंद होते तो बड़े खुश होते। क्या समाज आगे ही बढ़ा है, पीछे नहीं गया है कुछ। एक चीज जो स्वामी विवेकानंद ने वेस्ट में देखी वो था एजुकेशन ने हर एक जो वेस्टर्न माइंड है उसके अंदर फेथ पैदा कर दिया। इसलिए उन्होंने कहा कि बेसिक एजुकेशन, सेकुलर साइंटिफिक एजुकेशन हर एक युवा तक, हर एक भारतीय तक पहुंचाना है। इसलिए उन्होंने सन्यासियों को भी आह्वान किया, सन्यासी बढ़े, ये काम करें, हर एक व्यक्ति को करना पड़ेगा। इसलिए वो कहते हैं 100,000 men and women fired with the zeal of holiness, fortified with an eternal faith in the Lord, now to the lion's courage for their sympathy for the poor, the fallen and the downtrodden, will go over the length and the breadth of the land, preaching the gospel of salvation, the gospel of help, the gospel of social rising up, the gospel of equality. 100,000 men and women चाहिए, एक दो से काम नहीं चलेगा। व्यक्ति तक पहुंचना पड़ेगा, कुछ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। राणा प्रताप सर ने बड़ा अच्छा बताया, कुछ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कोई और कर लेगा, मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो ऐसे नहीं चलेगा। अकाउंटेबल होकर काम करना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद, मैं एंड करूंगा सिर्फ ये स्वामी विवेकानंद का कुछ बातें और बताकर। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आई डू नॉट सी इनटू द फ्यूचर, नॉट डू आई केयर टू सी, बट वन विजन आई सी क्लियर एज लाइफ बिफोर मी, that the ancient mother has awakened once more, sitting on her throne rejuvenated, more glorious than ever, proclaim her to the world with the voice of peace and benediction. Expansion is life, contraction is death. They alone live who live for others, rest are more dead than alive. Arise India, conquer the world with spirituality. आपको आपके जीवन का उद्देश्य मिले और इस भारत माँ के कार्य में आप लगे रहे, ऐसी मेरी अपेक्षा के साथ आप सभी को धन्यवाद। गौरव भाई का खासकर यहाँ पर बुलाने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एंड आई थिंक मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूँ। आपने इतने अच्छी तरह से, इतने संक्षेप में और जितना भी समय मिला आपने उसको एकदम बहुत अच्छी तरह से ढाला और हमें स्वामी विवेकानंद जी के पूरी लाइफ स्टोरी को इतने अच्छी तरह से आपने समझाया और उनका महत्व आज के रेट में क्या है बताया। इसके लिए मैं आपको बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँगी। और आई थिंक यहाँ बैठे जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो हमें लाइव व्यू कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, आई थिंक ये अगर हम 40 मिनट आपको सुन लें तो बहुत होगा। और उसके मुझे मैं खुद बोल सकती हूँ कि इतना कुछ इतने कम समय में शायद ही बहुत कम लोग बता पाते हैं। और थैंक यू so much for inspiring us, sir, with your words. Truly, it was very, very, it was amazing to hear you.